देखते हैं यहाँ कह रहा है किस मुगल शासक के शासनकाल में कला पूर्ण रूप से विकसित हुई। ठीक है, तो पूर्ण रूप से विकसित दोस्त जहांगीर के समय में होती है। आगे बात करते हैं जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार किसे मानता था। तो आप ये याद रखिए जहांगीर है और ये सन है, तो जहांगीर अपने सन को मतलब अबुल हसन को मानता था, तो हसन से आप सन समझिएगा। तो जहांगीर अपने सन को सबसे अच्छा चित्रकार मानता था। यहाँ मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची। तो जहांगीर हो जाएगा दोस्त। इनमें से कौन एक जहांगीर के समय का श्रेष्ठ चित्रकार था। तो मंसूर। ठीक है, मंसूर। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र किस संग्रहालय में है। तो वाराणसी में। भारतीय सुंदरी दोस्त वाराणसी में है। यहाँ सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था। उसका सन अबुल हसन। याद रखिएगा सन। तो जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था। अबुल हसन। कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था। तो दोस्त जहांगीर हो जाएगा। यहाँ शेख फूली संत, शेख फूल संत, शेख फूल सूफी संत, सॉरी शेख फूल सूफी संत, ठीक, किसने चित्रित किया। तो दोस्त विशन दास ने। ठीक, शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया। विशन दास ने। यहाँ मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो जहांगीर के समय को कहा जाता है। बाज दोस्त मंसूर का हो जाएगा। बाज मंसूर का हो जाएगा। बाज पक्षी। ठीक है, उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियाँ कौन है। टर्की कृतियाँ कौन सी हैं। तो ये टर्की कॉक है, लाल फूलों का समूह है और मोर मोरनी है। ठीक है दोस्त। बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किसके चित्रशाला में निर्मित चित्रों को देखा जा सकता है। तो ये जहांगीर के चित्रशाला में। यहाँ मध्यकालीन भारत के किस सम्राट के शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंची। तो जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर दरबार में सभी चित्र दोस्त विशन दास थे। सभी को बताया था हमने, सभी को बताया था कि विजन करना। ठीक है, विजन। ठीक है, विजन और छवि। छवि मतलब पोर्ट्रेट। ठीक, तो ये हो जाएगा। आगे मंसूर मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे। तो जहांगीर के। जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए के चित्रकार का नाम बताइए। तो अबुल हसन हो जाएगा दोस्त। ठीक है, किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए। तो जहांगीर के ही दरबार में, उसी का प्रिय शिष्य था अबुल हसन। ठीक, किंग वल्चर और ग्रिफिन। किंग वल्चर और ग्रिफिन किसने चित्रित किया है। तो दोस्त मंसूर ने चित्रित किया है। जहांगीर के राज दरबार में वनस्पतियों और जीवों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकार कौन था। तो दोस्त मंसूर हो जाएगा। यहाँ उस चित्रकार का नाम बताएं जिसे जहांगीर चित्रकला में उत्कृष्टता के लिए नादिर उल जमा वंडर ऑफ द एज के रूप में सम्मानित किया गया। तो अबुल हसन हो जाएगा दोस्त। यहाँ पर उस लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध उस्ताद मंसूर मुगल बादशाह के शासनकाल से संबंध रखते हैं। तो मंसूर जहांगीर के शासनकाल से संबंध रखते हैं। तुर्की मुर्गा या टर्की मुर्गा मंसूर का है दोस्त। ठीक है, आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार थी। तो साइफा बानो दोस्त हो जाएंगी महिला चित्रकार। ठीक है, साइफा बानो, नादिरा बानो और रुकई इम बानो। ठीक है दोस्त, ये याद रहे। आगे मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया। तो शाहजहां हो जाएगा। स्थापत्य पर ध्यान दिया, स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा गया। यहाँ पर किस बादशाह के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। देखो शाहजहां के। ठीक, चित्रकारी का स्वर्ण काल दोस्त जहांगीर और स्थापत्य का स्वर्ण काल आपका हो जाएगा शाहजहां। ठीक, आगे बात करते हैं बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कहाँ है। तो बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद पानीपत में है। ठीक है भाई। दिल्ली का लाल किला बनाया था किसने। तो दिल्ली का लाल किला बनाया था किसके पुत्र द्वारा। दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनाया गया। तो जहांगीर का पुत्र शाहजहां था, वही बनाया था। ठीक, ओके। बात करते हैं यहाँ पर किस मुगल स्मारक में मशहूर मुसम्मन बुर्ज स्थित है। तो ये दोस्त लाल किला आगरा में हो जाएगा, मुसम्मन बुर्ज। ठीक, नेक्स्ट हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। तो हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनवाया दोस्त। यहाँ पर वास्तुकला राजस्थानी वास्तुकला से प्रबल रूप में प्रभावित हुई।
किसके शासनकाल में, ठीक है, किसके शासनकाल में मुगल वास्तुकला राजस्थानी वास्तुकला से प्रबल रूप में प्रभावित हुई थी? तो दोस्त अकबर हो जाएगा। ठीक। ताजमहल के वास्तुकार कौन है दोस्त? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी हो जाएंगे। पितरा द्यूरा, ठीक है, तकनीकी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त। ये तकनीकी क्या है? पत्थर में अर्ध मूल्यवान पत्थर, पत्थर में अर्ध मूल्यवान पत्थर। ये ताजमहल के वास्तुकार लाहौरी हैं। ठीक है। लाल किला का निर्माण किसने कराया दोस्त? शाहजहां ने कराया। ठीक। इंडो सरसेनिक वास्तुकला के रूप में कौन सी शैलियों को जाना जाता है? तो इंडो इस्लामिक शैलियों को। ठीक। आगे बात करते हैं ताजमहल के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो लाहौरी साहब हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हुमायूं का मकबरा का मुख्य वास्तुकार कौन हो जाएगा? तो मिर्जा ग्यास हो जाएंगे। मकबरा का ग्यास हो जाएंगे। ठीक। यहाँ देखते हैं आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है दोस्त? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह कथन है दोस्त आपका राल्फ फिच का। ठीक है, राल्फ फिच का। आगे बात करते हैं अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाजा बनाया? तो गुजरात। ठीक है। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है? तो आगरा में। ठीक है भाई। आगे देख लेते हैं जहांगीर के बेटे ने कौन सा किला बनवाया था? तो लाल किला बनवाया था। अगला देखते हैं किस शहर के निकट बुलंद दरवाजा स्थित है? तो दोस्त आगरा। ठीक। फतेहपुर सीकरी में है, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश आगरा के निकट। ठीक। आगे बात करते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से इंडो इस्लामिक स्मारक के 2 गुंबद हैं? तो हुमायूं का मकबरा। आगे जामा मस्जिद दोस्त शाहजहां, कुतुब मीनार आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, बुलंद दरवाजा अकबर हो जाएगा, और गोल गुंबद आपका आदिल शाह ने बनवाया। मिर्जा घियात ने किस इमारत के मुख्य वास्तुकार हैं? किस इमारत के मुख्य वास्तुकार हैं? तो हुमायूं का गुंबद। ठीक है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः संगमरमर है। ठीक। प्रसिद्ध मुगल गार्डन आराम बाग कहाँ स्थित है? तो आगरा में। ताजमहल का निर्माण कहाँ हुआ है दोस्त? तो आगरा में। ठीक। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी।